हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे विच आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, टुडे वी स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप सबको पता होगा, दो एंगल्स जिनका सम 90 होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये रेफर करो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और हमें मालूम है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसमें से अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि बाकी बचे हुए दो एंगल्स का सम 90 होगा, यानी एंगल ए और एंगल सी का सम 90 होगा। और क्योंकि इन दो एंगल का सम 90 है तो इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90। क्लियर है? तो लेट्स से अगर मैं एंगल सी को थीटा बोलता हूँ तो इन दोनों का सम 90 है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर? तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। फॉर दिस थीटा, साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 के अपोजिट, दैट इज ए सी। ठीक है, कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा लिखा, इसके लिए बेस कौन है, बी सी। हाइपोटेन्यूज तो वही ए सी है। टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। साइन कॉस 10 हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में आप कॉसेक थीटा बता सकते हो क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा ए सी अपॉन ए बी। सेक थीटा होगा ए सी अपॉन बी सी, और कॉट थीटा होगा बी सी अपॉन ए बी। क्लियर? ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा। सेम वे विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल हम ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। तो पहले इसके रेस्पेक्ट में हम साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, बी सी। हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा, तो बी सी अपॉन ए सी। कॉस 90 माइनस थीटा, इसके लिए बेस कौन है, ए बी, ए बी अपॉन ए सी। 10 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। अच्छा, ये तीनों लिख दिए, बाकी इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये बी सी अपॉन ए सी है, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। सेक 90 माइनस थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल है कॉस का, तो ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ये 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, हमने क्या किया, इस एंगल के रेस्पेक्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे, और इस एंगल के रेस्पेक्ट में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे, और इन दोनों का सम कितना है, 90 है, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करें, जैसे देखिए सबसे पहले ये ए बी अपॉन ए सी, ठीक, इधर भी देखो ये ए बी अपॉन ए सी, तो यानी इन दोनों एक्सप्रेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा पहला रिजल्ट बना कि हम साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कंडीशन उनके एंगल का सम 90 होना चाहिए। देख सकते हो कि इनके एंगल का सम कितना है, 90 है। सेम वे यहाँ पे देखो बी सी अपॉन ए सी, और बी सी अपॉन ए सी देखो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, सही है। तो यानी हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी बी सी बाई ए सी आ रहा है, इधर भी बी सी बाई ए सी आ रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा। डन। अब बात करते हैं ए बी अपॉन बी सी की, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे देखो ए बी अपॉन बी सी, और कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा ए बी अपॉन बी सी। तो tan theta can be written as cot 90 minus theta. We can say that tan theta equals to cot 90 minus theta.
ठीक है। ए बी बाई बी सी के बाद आते हैं अपन ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी देखो कहाँ दिख रहा है आपको, ए सी अपॉन ए बी ये रहा, ए सी अपॉन ए सी, यानी कॉसेक थीटा को आप सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो हम कॉसेक थीटा को सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर? सो कॉसेक के बाद आता है सेक ए सी अपॉन बी सी। देखो ए सी अपॉन बी सी कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा। तो सेक थीटा को आप कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो सेक थीटा को हम कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। नाउ कॉट की बात करते हैं, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी ये रहा। तो कॉट थीटा को आप 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 10 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिजल्ट हो गए। ठीक है, इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इन फॉर्मूलाज को आप याद रखो। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा को कैन बी रिटन एज कॉट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा को कॉसिक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को 10 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी साइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस, कंडीशन एंगल का सम कितना होना चाहिए 90। देखो थीटा और 90 माइनस थीटा को ऐड करो तो 90 आता है। तो इस तरह से हमने इस चीज़ों को प्रूव कर लिया। नाउ अब इसको याद कैसे रखें, है ना। इसको याद करने की कुछ सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ आपको कि देखो क्या है, साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में। बस आप ये ध्यान रखो, साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में। ठीक है, तो और कॉस किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन में। साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस एंड कॉस इज कन्वर्टेड इनटू साइन। कंडीशन उनके एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, तो यानी साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यानी साइन कॉस आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। और साइन और कॉस के रेसिप्रोकल कौन होते हैं, कॉसेक और सेक होते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कॉसेक देखो सेक में कन्वर्ट हो रहा है और सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मुझे ये चीज़ याद है तो मुझे ये भी याद हो गया कि सेक इज कन्वर्टेड इनटू कॉसेक एंड कॉसेक इज कन्वर्टेड इनटू सेक। क्लियर है? तो अब साइन हो गया, साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस, कॉसेक इज कन्वर्टेड इनटू सेक। बचा कौन, सिर्फ टेन और कॉट ही तो बचे हुए हैं। यानी टेन और कॉट बचे हुए थे, यानी टेन और कॉट आपस में इंटरचेंज होंगे। देखो दिख भी रहा है आपको, टेन इज कन्वर्टेड इनटू कॉट एंड कॉट इज कन्वर्टेड इनटू टेन। क्लियर? तो इस तरह से हम इस एक लाइन से ये सारे रिजल्ट मैं याद रख सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। डन। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं विच आर बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा प्लस 10। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा प्लस 10। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ऐसा कहा है, लेकिन यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली एंगल्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे साइन होता यहाँ पे भी साइन होता तो फिर अपन एंगल को कंपेयर कर पाते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन रिटन एज कॉस। तो हमने पढ़ा था कि हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन ये एक तरह से पूरा थीटा का काम कर रहा है, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं अपन कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है 2 थीटा, इज इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा प्लस 10। ठीक है, अब देखो दोनों साइड कॉस कॉस नजर आ रहा है आपको, तो अब आप एंगल को कंपेयर कर सकते हो। तो यानी हम कह सकते हैं कि 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा प्लस 10। 10 को आप लेफ्ट साइड ले आइए, 90 माइनस 10, माइनस 2 थीटा को तो ले जाइए 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ये तो हो गया 80, ये हो गया 5 थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 16। सो द आंसर इज 16। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा हियर। ठीक है, तो इनिशियली हम एंगल्स को कंपेयर नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को कॉस में बनाने की ज़रूरत है या दोनों को साइन में बनाने की ज़रूरत है।
तो हमने क्या किया, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। क्लियर? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 70 डिग्री माइनस cosec 20 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 70 डिग्री माइनस cosec 20 डिग्री। अब हमने जो स्पेसिफिक एंगल्स पढ़े थे वहाँ पे 0, 30, 45 की बात करी थी, 70 की तो बात ही नहीं करी, ना 20 की बात करी। लेकिन हमसे बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ, तो फिर भी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे कैसे? देखो यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि इनमें एंगल का सम देखो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। 70 + 20 दैट इज़ 90। और जब भी एंगल का सम 90 दिखे तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे sec 70 लिखा हुआ है, तो हम इसको 70 को थीटा बोल दो, 70 को क्या बोल दिया हमने, थीटा बोल दिया, तो ये sec थीटा लिखा हुआ है एक तरह से। तो sec थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, cosec 90 माइनस थीटा। तो मैंने क्या किया, इस sec 70 को लिख दिया cosec 90 माइनस थीटा, थीटा कौन है 70, इज इक्वल्स माइनस cosec 20 डिग्री। ठीक है, ये भी डिग्री लगा लीजिए। नाउ cosec 90 माइनस 70 कितना हो गया, 20 हो गया। तो यानी sec 70 डिग्री इज नथिंग बट cosec 20 डिग्री, और यहाँ पे cosec 20 डिग्री था ही सही, दोनों ही सेम है, कैंसिल आउट होके 0। तो आंसर इज 0। क्लियर? हमसे क्या पूछा गया था, साइन बीटा। तो देयरफॉर साइन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 2√2x डिवाइडेड बाय 3x। x कैंसिल हो गया तो 2√2/3। तो साइन बीटा की वैल्यू आ गई 2√2/3। क्लियर? इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स से इफ cos alpha plus beta equals to 90 degree, then show that sin alpha minus beta is equals to cos 2 beta. Then show that sin alpha minus beta equals to cos 2 beta. ठीक है, सॉल्यूशन, sorry, cos alpha plus beta equals to 0, sorry 90 नहीं 0. If cos alpha plus beta equal to 0, then show that sin alpha minus beta equals to cos 2 beta. Done? तो देखो हमें ये पता होना चाहिए कि cos में 0 कब आता है, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वी नो cos 90 degree equal to 0, so therefore you can say that alpha plus beta equals to 90 degree, हम ये कह सकते हैं। अब देखो जो हमें प्रूव करना है उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, दैट इज साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, साइन, देखो आंसर हमें बीटा की फॉर्म में लाना है, दिख रहा है, तो यानी इसमें से हमें अल्फा को गायब करना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस बीटा, बीटा को ले जाओ, तो अल्फा की जगह रख देंगे 90 माइनस बीटा, और माइनस बीटा की जगह माइनस बीटा, तो दैट इज साइन 90 माइनस 2 बीटा। और साइन 90 माइनस 2 बीटा, 2 बीटा को टीटा मान लो, तो साइन 90 माइनस टीटा कितना होता है, कॉस टीटा होता है, तो कॉस 2 बीटा विच इज इक्वल्स टू RHS। तो हमने LHS लेके चले और RHS पे पहुंच गए। ठीक है, सो इस तरह से हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा, हमने ये देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और उनके रिजल्ट हमने देखे, और उन रिजल्ट को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस एंड कॉस इज कन्वर्टेड इनटू साइन। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। फिर उस पर बेस हमने कुछ प्रॉब्लम्स करी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थैंक यू।